आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर्स में। इस वीडियो लेक्चर्स में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की मास पर डिस्कशन करेंगे और उसके चार्ज पर डिस्कशन करेंगे। मास में ग्राम, केजी और एमओ, जो कि एमओ जो होता है एटॉमिक मास यूनिट होती है, आज उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे कि आखिर एमओ और ग्राम में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले तो ये आपके सामने से किया जाएगा कि ग्राम है। अब ग्राम वर्सेस क्या होगा, एमओ की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, एमओ की बात करेंगे कि ग्राम और एमओ में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले तो ये जान लेंगे। तो जो आपका एमओ होता, जो ग्राम होता है, अगर देखा जाए जो 1 ग्राम होता है, उस 1 ग्राम के अंदर कितने एमओ होते हैं, क्योंकि एमओ का मतलब होता है एटॉमिक मास, बहुत छोटी इकाई होती है और जिसमें कितने पाए जाते हैं 6.02 10 पावर 23, जो कि एग्रोटो नंबर के बराबर क्या होते हैं, एमओ होते हैं, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये 1 ग्राम पर की बात हो रही है, इसको क्या नाम दिया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। उसके जस्ट बाद अगर इसका हम सोल्यूशन करें, अगर इसको अगर हम एमओ में करना चाहें, 1 एमओ में कितने ग्राम होते हैं, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे, 75 करेंगे, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, कितना लिखेंगे, 1/6.02 इंटू 10 पावर 23। ये किस में चला जाएगा, ग्राम में चला जाएगा। जिसका सोल्यूशन हम करेंगे, ये वैल्यू में मिलेगी 1.66 इंटू 10 पावर -24। ये क्या हो जाएगा, हमें ग्राम मिल जाएगा। तो मीन्स 1 एमओ में 1.6 इंटू 10 पावर -24 ग्राम क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। अब रहा प्रश्न, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, अब इसी का हम इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए, इलेक्ट्रॉन, इसके लिए करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम प्रश्न करें, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वह होता है 9.10 इंटू 10 पावर -31 kg होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। आपको समझ सकते हैं कि इतना छोटा पार्टिकल होता है, क्योंकि एटम खुद छोटा होता है और उसके अंदर पाए जाने जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो तो और भी छोटे होते हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि कितने केजी होता है। अगर इसी यूनिट को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 10 पावर 3, मतलब 1 kg में 10 पावर 3 ग्राम होता है। 10 पावर 3 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा 1.0 इंटू 10 पावर, यहाँ पे 31 है, इसमें क्या कर देंगे, केजी का स्थान ग्राम बनाना है, 10 पावर क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम हो जाएगा। और जिसका जो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा 9.10 इंटू 10 पावर -28 ग्राम। क्या मिल जाएगा, ग्राम में इलेक्ट्रॉन का ये मास हो गया, और ये किस में हो गया, केजी में हो गया। अब आप खुद समझ पा रहे हैं कि ये ग्राम, केजी तो बहुत बड़ी यूनिट होती है। हमें इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम का पार्ट होता है, इसलिए इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने देखा कि 1 ग्राम में कितने एमएम होते हैं, तो उसको एमएम कन्वर्ट करते हैं, कितने होते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसको अगर एमएम हम कन्वर्ट करते हैं 1.10 इंटू 10 पावर -28 में क्या करेंगे, ग्राम के प्लेस पे एमओ लिखना है, कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये वैल्यू किस में चली जाएगी, एमओ में चली जाएगी। अब इसी का हमें सोल्यूशन करना है। अब इसी का जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ये सोल्यूशन करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 0.0005 54 होती है, 54 होती है, एमओ हो जाएगी। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास दिख रहा है ये केजी में है, इलेक्ट्रॉन का मास जो दिख रहा है ये ग्राम में है, एटॉम इलेक्ट्रॉन का मास जो दिख रहा है ये एमओ में है। ये एमओ में आपको मिलेगा 0.005 एम, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। और अगर देखा जाए, जब हम प्रोटॉन के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करेंगे, तो जो प्रोटॉन होता है ये भी क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स होता है, फंडामेंटल पार्टिकल कंसीडर किया जाता है। इसका जो मास होता है 1.6726 इंटू 10 पावर -27 केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। अब खुद समझ सकते हैं, केजी में हम 10 पावर 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 3 पावर घट जाएगा, जो हो जाएगा 1.6726 इंटू 10 पावर -24 ग्राम हो जाएगा। अब रहा प्रश्न, ग्राम, केजी तो बहुत बड़ी यूनिट होते हैं, हमें अपने
एटम, क्योंकि ये एटम का पार्ट है, एटॉमिक मास यूनिट में आते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में जब हम आएंगे हमें पता है ग्राम के प्लेस पर हम एग्रोडे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो हम इसको लिख देंगे 1.6726 इंटू 10 पावर-24, इसमें इंटू हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 23, जिसका हम ये किस में चलेगी वैल्यू, ग्राम से हो गई एमओ में। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा 1.0069 समथिंग आता है। ऐसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी जिसको हम लिख देंगे 1.0000, इसको हम 7 लिख रहे हैं। ये 7 किस में जा रही है, 7 एमओ, 7 एमओ मैं लिख रहा हूँ। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे इस वैल्यू को, ये रहा एमओ में किसका मास, प्रोटॉन का। एमओ में किसका मास रहा, प्रोटॉन का। ये रहा केजी में मास किसका, प्रोटॉन का। अब ये रहा किसमें, ग्राम में मास किसका, प्रोटॉन का। अब हमने पढ़ लिया किसको किसको पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन को, हमने पढ़ लिया प्रोटॉन को। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं न्यूट्रॉन, किसकी बात करते हैं, थोड़ी सी न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो जो न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। न्यूट्रॉन के मास में बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होता है। इसका मास होता है 1.6750 इंटू 10 पावर-27 kg होता है, जिसको हम ग्राम में लिख सकते हैं 1.6750 इंटू 10 पावर-24 ग्राम। अब इसको अगर एमएम कन्वर्ट करना है तो आप सभी समझ सकते हैं कि एमएम कन्वर्ट करेंगे तो जहां ग्राम है वहां एग्रेगेट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। एग्रेगेट नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6750 इंटू 10 पावर-24 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23, ये वैल्यू किसमें चली गई, एमएम चली गई, जिसका हम सोल्यूशन अगर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.008। ये किसमें चली जाती है, एमओ में चली जाती है। तो ये हमें मास मिल गया न्यूट्रॉन का। क्या मिल गया, न्यूट्रॉन का मास में मिल गया। तो बताओ न्यूट्रॉन का मास हमें मिल गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये बन रहा है कि अगर हम कोरिलेट करें इलेक्ट्रॉन के मास के लिए, अगर हम कोरिलेट करें, ये आपका हो गया प्रोटॉन का मास हो गया और हो गया न्यूट्रॉन का मास। अब आप कोरिलेट करें, केवल कोरिलेट की बात करी जाए, ये एमओ में है इलेक्ट्रॉन, ये एमओ में है प्रोटॉन और ये एमओ में है क्या, न्यूट्रॉन। तो बताओ किसका मास ज्यादा होगा। तो आपको कोरिलेट करना होगा, तो कोरिलेट अगर किया जाए तो आप देख पा रहे हैं कि न्यूट्रॉन का तो ज्यादा होता है अगर देखा जाए 1.0, लेकिन इतना ज्यादा थोड़ी होता है, इतना ज्यादा थोड़ी होता है, जिसको हम लिख सकते हैं जो आपका एनपी होता है वो लगभग हम लिख सकते हैं क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के, मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग बराबर हम मान सकते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन और रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा, एक शॉर्ट तरीका आप खुद देख सकते हैं। ये 1.007 एमओ है, ये 0.005 एमओ है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि एक प्रोटॉन है, अगर एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन है, इसका मास 1 ग्राम है, जूम करो 1 ग्राम है, तो इस 1 ग्राम का चलो मानो तरबूज, 1 ग्राम का तरबूज, वैसे बहुत बड़ी चीज होती है 1 ग्राम, देखिएगा ना बहुत छोटी चीज होती है। तो बताओ इसमें से हमें कितने टुकड़े करने हैं, इसमें से हमें करने हैं 1837 टुकड़े। मतलब इस तरबूज को 1837 भागों में बांटना है। तो उसमें से जो 1837वां भाग होगा, जिसको हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ 1837, वही पार्ट जो होता है, वही पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन का मास, वही पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन का मास। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का मास आपको मिलेगा वह मास किसको शो करेगा, तो वह मास की अगर हम बात करें प्रोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन को अगर देखा जाए, प्रोटॉन वर्सेस अगर इलेक्ट्रॉन को देखा जाए, तो थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें ढेर सारे आपको नजर आएंगे। एक तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 1837 वह पार्ट होता है। मींस अगर प्रोटॉन का हम देखें 100 मतलब 1837 पार्ट करें, तो उसमें जो वो पार्ट छोटा वाला पार्ट एकदम स्मॉल, वो होता है मास का इक्विवेलेंट, ये होता है भैया प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास। तो बताओ प्रोटॉन के मास कितना होता है, इतना होता है। और अगला प्रश्न होता है अगर हम चार्ज को देखें, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है,
इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो चार्ज दिखता है कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन जो प्रोटॉन का चार्ज होता है उसमें बस साइन का फर्क होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। ये प्रोटॉन के चार्ज की बात हो रही है। और इंडिकेशन रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे मास बहुत छोटा है 0.00, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं -1 E0। -1 E0 ये इंडिकेट कर रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शो कर रहा है मास बहुत ही कम, मतलब 0 के लगभग बराबर होता। प्रोटॉन के लिए अगर हम देखें तो प्रोटॉन हमें मिलेगा ये 1 होता है, ये P1 होता है, 1P1 होता है। अगर +1 रख देते तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1P1 भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये रहा आपका शॉर्ट वीडियो लेक्चर। शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स में हम मास पर डिस्कशन किए, अगर हम न्यूट्रॉन को भी अगर आपको बताना चाहें, न्यूट्रॉन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह आपको होता है 0 0 N1 होता है। 0 का मतलब होता है ये विदाउट चार्ज को होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जिसका चार्ज 0 होता है और जो मास होता है वो 1 होता है, जो कि प्रोटॉन के मास के अबाउट इक्वल होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा से प्रोटॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।